नमस्कार, मैं विशाल चौहान। जैसा कि आपको बताते चले कि बिहार में पंचायत चुनाव की बिगुल बज चुकी है। तमाम प्रत्याशी है जो अपने अपने दावे कर रहे हैं और वर्तमान प्रत्याशी को जो मुखिया हैं उन्हें हराने की पूरी दावेदारी कर रहे हैं। तो वही जो अपने जो प्रत्याशी हैं वो भी अपने दमखम दिखाने में लगे हैं। आपको बताते चले इस वक्त हम संपतचक प्रखंड के कंडाप तारनपुर पंचायत के कंडाप गाँव में हूँ और आपको बताते चले यहाँ के प्रबल दावेदार हैं, मुखिया प्रत्याशी है संजय कुमार सिंह उर्फ रंभू सिंह। इनके बारे में आपको थोड़ा मैं बता दूँ, ये पूर्व में भी मुखिया रहे थे। 2006 से 2011 के बीच इन्होंने कंडाप तारनपुर का नेतृत्व किया था और बहुत सारे अपने इन्होंने काम भी किया था। तो मैं ज़्यादा लेट नहीं करूंगा और डायरेक्ट इनसे मिलूंगा और इनके जो 2006 से 2011 में जो इन्होंने काम किया था पहले मैं उस पर चर्चा करूंगा। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। मैं ये जानना चाहूँगा कि 2006 से 2011 इस गांव का आपने नेतृत्व किया था, अपने पंचायत का नेतृत्व किया था। क्या क्या कुछ उस समय विकास आपने किया था अपने पंचायत में और अपने गांव में? सबसे पहले तो हम लोग पंचायत में नली गली माने पीसीसी सड़क भी बनवाया था और सरकार से जुड़े रहने के कारण बराबर हमको फ़ायदा मिला। गांव में पहले 2006 के पहले गांव में आवागमन का साधन नहीं था, रोड रास्ता नहीं था। 3 लिंक सड़क हमने बनवाया था। एक सरकार का महत्वपूर्ण योजना था ग्रामीण कार्य विकास विभाग, उससे श्रवण कुमार जी मंत्री थे, हम लोग को पार्टी के नेता हैं, अभी भी ग्रामीण विकास मंत्री हैं। तो उनके द्वारा हम लोग सधान एक कार्यकर्ता हैं जनता दल यू के और उनके प्रदेश में उपाध्यक्ष हैं जनता दल यू में, बाढ़ के प्रभारी भी हूँ अभी और अनवरत माने पंचायत में काम करना। उनके द्वारा 3 गो लिंक रोड, जो मेरा गांव बहुत बड़ा गांव है छौपट्टी का गांव है, तो 3 लिंक रोड 1 करोड़ के फर्स्ट मैंने काम कराया था। उसके बाद नली गली बनवाया था, उसके बाद इंदिरा आवास भी बनवाया था लोगों को। उसके बाद 1213 लोगों को वृद्धा पेंशन भी मैंने बनवाया था। और अभी वर्तमान में इधर एक गांव के लिए बहुत महत्वपूर्ण बहुत बड़ा काम किया कि हमारे के यहाँ स्कूल माने विद्यालय नहीं था। इस चलते छात्र छात्राओं को बाहर जाना पड़ता था। बगल में फतेहपुर हाई स्कूल था, उसके बाद फिर पुनपुन हाई स्कूल था। यहाँ से पुनपुन हाई स्कूल की दूरी लगभग 5 किलोमीटर और फतेहपुर की दूरी 5 किलोमीटर था। इस चलते खास करके हम लोग के यहाँ छात्राओं को, लड़कियों को बहुत परेशानी का सामना करना। आज मेरे यहाँ +2 स्कूल माने विद्यालय हो गया है, इंटर तक। उसके बाद एक और बहुत बड़ा काम किया था इतिहास में इतना दिक्कत हम लोग को माँ बहन जो व्रत करती हैं, जो छठ व्रत करती हैं, उनको बहुत कष्ट की सामना करना पड़ता था। और बहुत प्रयास के बाद हम लोगों ने एक घाट का निर्माण कराया जो करोड़ों में जल संसाधन विभाग से, और हम लोग के गार्जियन जदयू के मुख्य प्रवक्ता श्री संजय सिंह के द्वारा सरकार के द्वारा मद फंड ला के काम कराया है। जो आज आने वाले दिनों में छठ व्रत है, माताओं और बहनों को बहुत सुख सुविधा करना पड़ता है। जब आप मुखिया पद पे थे तब आपने काम किया था ये घाट वाला, या फिर जब मुखिया पद पे नहीं थे तब? मुखिया पद पर जब नहीं थे तब। ये हाई स्कूल के बारे में जो बता रहे हैं वो, और ये घाट के बारे में बता रहे हैं जो छठ घाट है, वो मुखिया नहीं रहने के बाद कराए थे। और उसके बाद मुखिया 2006 से 2011 तक थे। उसके बाद 11 के बाद जब हम चुनाव हार गए थे तो इस गांव का भी स्थिति बहुत बढ़िया नहीं था। यहाँ गांव जमींदारी गांव, पूर्व से ही जमींदारी गांव था और यहाँ हर एक जगह आप देखे हों कि लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा गली भी है, सड़क भी है। तो उस सब को मैंने पहले काम किया कि सड़क बनवाने का काम किया, गली को पीसीसी कराने का काम किया, नली बनाया। आज आप मेरे गांव में जाइएगा तो देखिएगा कि कहीं भी आपको पीसीसी सड़क के अलावा कोई रास्ता नहीं मिल पाएगा। तो हम लोग बराबर प्रयास करते रहते हैं। सरकार के द्वारा जो लाभान्वित माने सरकार को जो मद है, फंड है, उसको लाते हैं, जनता तक पहुंचाते हैं और सरकार के द्वारा जो काम होता है वो जनता के। जब आप मुखिया पद पे थे तो इतना आपने काम किया, इतना विकास किया, लेकिन ऐसा क्या वजह हुआ कि आपको कंडाप तारनपुर की जनता ना चुनी और 2011 में आपको हार का मुंह देखना पड़ा? क्या ऐसा वजह था? वजह ये था कि देखिए, आजकल जनता को बरगलाया जाता है, पैसा के धन बल के बूते पर चुनाव लड़ा जाता है। खास करके मेरा पंचायत का जो बात है, स्थिति में आप जानते होंगे, आप पत्रकार बंधु हैं, मीडिया के बंधु हैं, खास करके संपतचक प्रखंड में कंडाप तारनपुर पंचायत जो है अभी बड़ा मुश्किल दौर से गुजर रहा है। बहुत से प्रत्याशी हैं जो पैसे के दम पर वोट लेना खरीदना चाहते हैं
और जनता बरगला जाती है, फिसल जाती है। पैसे तो आपके पास भी है, पैसे हैं, पूर्व में मुखिया भी थे। हाँ हाँ, पैसे हैं, ऐसा बात नहीं है पैसे नहीं, लेकिन हम पैसा का दुरुपयोग नहीं करते हैं और हम अपना काम के बल पर वोट लेना चाहते हैं, नहीं कि पैसे के बल पर। आज क्या होता है कि लोग पैसा के बल, काम तो किए थे तो फिर जनता तो आपको चुना नहीं। हाँ जनता नहीं चुना, जनता को अगला आदमी बरगलाने में सफल हो गया, हम हार गए। अच्छा, इंदिरा आवास का आपने जैसे नाम लिया कि 1225 लोगों को आपने करवाया, लेकिन इसमें वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास में अभी बहुत घपला चल रहा है। आपको पता होगा कि बहुत से, मैं पंचायत में घूमा हूँ, वहाँ पे इंदिरा आवास फंड पास करवाने के लिए घूसखोरी चल रहा है। तो इसको आप कैसे, अगर आपको मौका मिलता है फिर से आप मुखिया बनते हैं तो इसके लिए आप क्या करिए? ऐसा है कि मेरे समय में इंदिरा आवास के लोगों को 24,000 रुपये मिलता था। अब जो है से अभी 2021 में 2021 में अभी 1,20,000 1,30,000 मिलता है। तो पहले 2-4 इंदिरा आवास आता था, खास करके दलित महादलित के लोगों के लिए इंदिरा आवास आता था। आज समान वर्ग के भी लोगों को इंदिरा आवास मिल रहा है, अति पिछड़ा वर्ग को लोग इंदिरा आवास मिल रहा है। और अब पैसा मिलता है 1,20,000 से 1,30,000 लोगों। देखिए, हर एक जगह पंचायत में, प्रखंड में बहुत सारे लोग दलाल हो गए हैं। आज शौचालय, आज प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा योजना था कि गांव में क्या बोलता है, गांव में साफ रखे, सुलभ स्वच्छता अभियान चलाया सर, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छता अभियान चला। और स्वच्छता अभियान में बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को शौचालय बनाया गया। उसी में कुछ बिचौलियाँ जो हैं से बहुत बड़े पैमाने पर देखे कि बिचौलिया और पदाधिकारी कर्मचारी भी, ये लोग बहुत बड़े पैमाने पर घपला किए, घोटाला किए। लेकिन स्वच्छता का अभियान जो है से प्रधानमंत्री का या मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा योजना है, लाभ मिला है लोगों को। इस गाँव में भी मिला है। हाँ, लाभ मैं मिला। आ रहा था तो सड़क पे दोनों तरफ मुझे दिखा, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे यहाँ पे शौचालय मुझे बना हुआ नहीं दिखा, बस मैं सड़क से आ रहा था तो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ मुझे दिखा। देखिए, खास करके जो महिलाएं हैं, दलित हैं, महादलित हैं, उनको जागरूक करने की ज़रूरत है। जागरूक करने की ज़रूरत यह है कि घर में शौचालय के बावजूद भी ये लोग इधर उधर चले जाते हैं। उसका हम लोग भी प्रयास करते हैं, लोगों को समझाते भी हैं कि भाई देखिए, शौच मुक्त माने पंचायत हमको लगता है कि हो गया है कि नहीं हुआ, पूरी जानकारी हमको नहीं है, लेकिन शौचालय के लिए लोगों को 12-12 हज़ार रुपया मिला है और शौचालय बना भी है। और वही अवेयरनेस की ज़रूरत है, लोगों को माने सोचने की ज़रूरत है कि शौचालय मैंने रोड रास्ता पर मैंने शौच करने से बीमारी फैलता है। प्रधानमंत्री का ही बहुत बड़ा, पूरा देश लेवल पर, पंचायत लेवल पर ये योजना है कि से शौचालय जो है से रोड पर, रास्ता पर, खेत खलिहान में लोग नहीं करें। अब मेरा भी सुझाव है लोगों को कि शौच जब भी करें तो शौचालय में जाएं। और साफ़ सुथराई में, जैसे सरकार के द्वारा आजकल देखते हैं कि सैनिटरी बट रहा है, साबुन बटता है, हाथ धोते, इस चलते कम से कम बीमारियाँ। आपकी जो निवर्तमान जो मुखिया है उनके कार्यशैली पे भी आप सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपने ही काम जो किया था अभी वही रहा है, कुछ अभी नया इनके तरफ से नहीं किया गया है। अगर मान लीजिए आपको जनता चुनती है फिर से कंडाप तारनपुर की, तो क्या टारगेट करके, क्या मुद्दों के साथ इस बार आप उतर रहे हैं? देखिए, जनता जरूर चुनेगी। जनता 10 साल जनता को लोगों को बरगला के काम करने वाला व्यक्तियों को नहीं चुना है। हमारे पंचायत में पहले भी मैंने बोल रहा हूँ कि धन बल का बहुत बड़ा काम होता है। धन बल के जरिए लोगों, मतदाताओं को, जनता को सब मैंने बरगला के वोट ले लेते हैं और काम के मैंने अधूरा हो जाता है। जो आदमी पैसे के बल पर चुनाव लड़ता है, जनता को पैसा देता है, 5 साल भुक्तभोगी होता है, कोई काम। आज बता देते हैं, एक साधारण बात बता दें, यूपीए सरकार के द्वारा खाद्यान्न योजना चलाया गया था जब प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी थे। उसके में वो था कि 72% शहर में और 82% देहात में। तो देहात में हम लोग के यहाँ क्या हुआ कि खाद्य योजना के बहुत गरीब लोग माने इस लाभ से बड़ी वंचित थे, बहुत वंचित। बहुत सा महिलाएं तानपुर के, मुखिमपुर, कुरा, नवादा का महिलाएं मेरे यहाँ आते थे। वर्तमान मुखिया के यहाँ लोग जाता था तो कहता था कि भाई देखिए होता क्या है, काम पूछते थे उससे कि अच्छा ही बताओ, तुम मुखिया तो हम हैं नहीं, तुम मेरे पास आई हो, उसके पास क्यों नहीं जाती हो? ये
खदान योजना, राशन कार्ड बनने से एक तो गरीब आदमी को, आज देखिए प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योजना है राशन के लिए फ्री। अगले साल जो कोरोना काल था तो कोरोना काल में राशन फ्री मिल रहा था, 5 किलो पैसा से तो 5 किलो फ्री। अब भी इस साल भी सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री जी द्वारा योजना चल रहा है नवंबर तक, ये महीना अक्टूबर चल रहा है, नवंबर तक फ्री राशन देना है। तो उससे बहुत से लोग लाभान्वित नहीं थे, वंचित थे राशन कार्ड से। तो हम लोग बहुत से लोगों को दौड़ के धूप के प्रखंड जाके, जिला जाके बहुत से लोगों को राशन कार्ड बनवाया। राशन कार्ड बनवाने से 2 फायदा है। एक तो पहला फ़ायदा है कि जो आज प्रधानमंत्री का आयुष्मान भारत योजना चल रहा है, तो जिस व्यक्ति को राशन कार्ड नहीं रहेगा उसको आयुष्मान भारत का लाभ से वंचित नहीं होगा, लाभ से वंचित रहता है। अभी जो है से राशन कार्ड जब मिलता है तो उसे आयुष्मान भारत से लोग जुड़ जाता है। आयुष्मान भारत जुड़ने से होता क्या है कि एक तो जो 5 लाख का सरकारी हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में जो किसी तरह की खराब बीमारी हो जाता है, उससे आयुष्मान भारत से राशन कार्ड बनने से, आयुष्मान भारत में जुटने से उसको फ्री इलाज होता है। इतिहास गवाह रहा है कि सरकारी योजनाएं बहुत सी आई हैं। अभी आपने जैसा बिचौलिए का भी नाम लिया, तो आपका क्या योजना है? बहुत से फंड आते हैं, सरकारी योजनाएं, बहुत कुछ आता है, लेकिन गांव वाले या जहां तक वो जाना है वहां तक वो नहीं पहुंच पाता। अभी आपने भी कहा बीच में बिचौलिया और दलाल, तो उसके लिए आपको क्या योजना है? अगर आप बनकर आते हैं तो क्या योजना लेकर आ रहे हैं? देखिए 2006 से 11 तक हम जब पंचायत के मुखिया थे तो सरकार का लगभग योजनाओं को धरातल पर उतार दिया था। आप मेरे पंचायत में देखिएगा कि आहर पैन जितना था, रोजगार गारंटी एक बहुत बड़ा सरकार का महत्वपूर्ण योजना था। रोजगार गारंटी से सारा आहर पैन सड़क में, कच्ची सड़क को बना दिया है। और इधर भी बताते हैं, इधर 2020 में 19 में एक बहुत बड़ा जल संसाधन, लघु सिंचाई विभाग से, जल संसाधन विभाग से हम लोग कुछ काम भी करते हैं सरकार के लेवल पर। पूरे पंचायत का आपको आहर पैन सबको राही करा दिया। आप मूव कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? कंडाप तारनपुर की जनता क्या चाहती है, क्या परिवर्तन चाहती है? कंडाप तारनपुर की जनता देखिए मन बना लिया है। इस बार लोग जो है से उन लोगों को बकसने नहीं जा रहा है। कंडाप तारनपुर की जनता सोच लिया है, सोच बना लिया है। 24 तारीख के चुनाव होगा और 26 के रिजल्ट होगा। आप देखिएगा रिजल्ट जो है से जनता जो है से सही आदमी, सही प्रतिनिधि को चुनेगा और इस बार फिर हम विजय होकर आएंगे। तो ये थे हमारे साथ कंडाप तारनपुर के मुखिया प्रत्याशी, जिन्होंने दम भरा। आपने सुना कि 26 तारीख को ये फिर से कंडाप तारनपुर के नेतृत्व करेंगे मुखिया के रूप में। तो और छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें हमारे चैनल को। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन समीम के साथ मैं विशाल चौहान, संपत चक, कंडाप तारनपुर, पटना।